जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के महत्वपूर्ण रूप। लेकिन उसको हम कॉन्सेप्ट में नहीं समझेंगे, चैप्टर वाइज नहीं समझेंगे, हम उसको समझेंगे पीवाईक्यू बेस्ड। पीवाईक्यू बेस्ड का मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए सवाल है उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम उसका कॉन्सेप्ट और इसका जो बेसिक क्रक्स है उसको समझने का प्रयास करेंगे। वी विल डेवलप हियर द कॉन्सेप्ट विद understanding the relevancy of the past year's question paper. The first question here is the fertility of land is barely sufficient to dash 12 people to the acre. यहाँ पे बताया रिवाइव, रेज, सस्टेन और हेल्प। यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? सस्टेन, मतलब कि 12 लोगों के जीवन यापन के लिए जरूरी, तो सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? सस्टेन। रिवाइव होता है किसी चीज को पुनः तैयार करना, पुनः जागृत करना, रिवाइव करना, मतलब जो चीज खो गई है उसको दोबारा से उसी पोजीशन में लाना, रिवाइव करना। रेज होता है तैयार करना या उठाना, और हेल्प होता है सहायता करना, तो सहायता तो या तो ये तो वो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं आएगा। फिर इसके बाद 32 है व्हाट डैश मोस्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल। व्हाट डैश, इसमें क्या आएगा? इम्पीच। व्हाट इम्पीच, इम्पीच तो होगा ही नहीं। ठीक है, और रिकॉग्नाइज ये भी नहीं होगा। ठीक है, और तीसरा मैटर, मैटर इसका राइट आंसर है, मैटर होगा। क्यों? व्हाट मैटर मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल, मतलब कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द पीपल। और ट्रबल्स तो नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, ट्रबल वाला इसमें कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा। The incident has dash severe damage to the employees. यहाँ पे resulted optimum या produce conduct और caused morale led emotion. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन, caused morale. The incident has caused morale severe damage to the employees. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहने वाला? 33 का caused morale. इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, we are leaving on Wednesday dash or not it rain. क्या है? We are leaving on Wednesday dash or not it rain. राइट आंसर रहेगा इफ, वेदर, थ्रू और सिंस। यहाँ पे क्या बता रहा है? ये कंडीशनल सेंटेंसेस बता रहा है। तो कंडीशनल में दो ही कंडीशन से हम सेंटेंस बनाते हैं, या तो इफ से बनाते हैं या वेदर से बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे हम वेदर का यूज करेंगे। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वेदर और नॉट इट रेन, मतलब कि हम जाएंगे वेडनेसडे को, बारिश हो या ना हो। सो पे अटेंशन टू योर वर्क डैश यू विल नॉट मेक मिस्टेक अनलेस सो दैट थ्रू और इफ सो दैट पे अटेंशन टू योर वर्क सो दैट यू विल नॉट मेक मिस्टेक। सो दैट कॉज के लिए था, सो का मतलब क्या था? कॉज। ठीक है, द फुटबॉल टीम ट्रेवल डैश ट्रेन। तो इसका राइट आंसर है बाय ट्रेन। जब हम ट्रेन की बात करें तो बाय करते हैं, क्या यूज करते हैं? बाय। ठीक है, विद हम किसके लिए करते हैं? यूज इंस्ट्रूमेंट के लिए। इन किसके लिए होता है? जब आप किसी चीज के अंदर ऑलरेडी होते हैं, जैसे आई एम इन दी क्लास, तो इस तरह से होगा। फ्रॉम क्या होता है? किसी प्लेस से, जैसे आई केम फ्रॉम शिमला। ठीक है, मैं शिमला से आया, तो इस तरह से होगा। ऑन किसके लिए होता है? सरफेस के लिए। ठीक है, जब हम सरफेस की, जैसे कि द बुक्स आर केप्ट ऑन दी टेबल, तो इस तरह से आ जाएगा ऑन टेबल के लिए, सरफेस के लिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए लगातार आप गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।